एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर फ्रॉम लक्ष्य। आज अपन इशू ऑफ शेयर्स की थ्योरी का 5th वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन सीखेंगे अबाउट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल रिजर्व, शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट डिस्काउंट और सबसे अमेजिंग टॉपिक यूजेस ऑफ एसपीआर। डन। चलो बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, आज की क्लास का पहला टॉपिक पढ़े जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। नाम ही इनका तो ये है प्री, यानी जब कंपनी स्टार्ट होती है उस समय जो हम खर्चे करते हैं, यानी एक्सपेंसेस ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। क्या है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जैसे जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होगी तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराना पड़ता है, तो उनपे हुआ जो खर्चा। प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, जैसे कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर कराना है और फिर उनको प्रिंट कराना है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये है। सेकंड, जब भी कंपनी रजिस्टर होती है तो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और दुनिया भर के स्टैम्प पेपर्स लगते हैं। 25,000 का स्टैम्प पेपर, 10,000 का स्टैम्प पेपर, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर, अलग अलग स्टैम्प पेपर्स पे बहुत सारी चीजें रिटन होती है और उन्हें प्रूफ यानी अटेस्ट भी कराना पड़ता है। ये रहा स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। थर्ड बहुत तगड़ा खर्चा कंपनी का जो होता है वो है ड्यूटी पेएबल ऑन ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर खुद का ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताती है। याद है ना ऑथोराइज शेयर कैपिटल, यानी वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी पूरी लाइफ टाइम पब्लिक से रेस कर सकती है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये बताता है कि अब कंपनी पूरी लाइफ इससे ज्यादा पैसा पब्लिक से थ्रू शेयर्स नहीं मांगेगी। तो जैसे ही कंपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो कंपनी को उसके कोई चार्जेस देने पड़ते हैं। जितना ज्यादा ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताएंगे उतनी ज्यादा ड्यूटी लगेगी, या ड्यूटी मतलब पेमेंट, उतना ज्यादा आपको वहां रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। पहले इतना लर्न करें। प्रिंटिंग एंड इधर देखो, प्रिंटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, ड्यूटी पेएबल ऑन ऑथोराइज शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स। प्रिलिमिनरी बुक्स यानी जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे अलग अलग रजिस्टर्स खरीदने पड़ते हैं। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब अलग अलग चीजों के रजिस्टर। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स। और फिफ्थ, मान लो एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, क्लियर? तो कंपनी एक अकाउंटेंट या एक वैल्यूअर को बुलाती है और उसे बोलती है कि भाई साहब आप पैसे ले लो, पैसे खर्च हो गए, आप पैसे ले लो, लेकिन मुझे इस कंपनी की वैल्यू बताओ, इस कंपनी का एक एक असेट और एक एक लायबिलिटी की आज क्या एक्चुअल मार्केट वैल्यू है मुझे बताओ। तो वो अकाउंटेंट यानी वो वैल्यूअर फ्री में तो ये काम करेगा नहीं, वो इसके पैसे लेगा, बस खत्म बात। इफ अ कंपनी हैज परचेज्ड अ बिजनेस देन फीस चार्ज्ड बाय अकाउंटेंट और वैल्यूअर फॉर वैल्यूइंग असेट एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो 5 टाइप के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं एक बार लर्न करेंगे, है ना। दे आर इनकर्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी सेटअप होगी उस दिन ये खर्चे किए जाते हैं। इधर देखो, फर्स्ट प्रिंटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। जब कंपनी रजिस्टर होगी तो उस समय पहली बार जो डॉक्यूमेंट काम आएंगे उनकी प्रिंटिंग और प्रिपरेशन का खर्चा, रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा, ड्यूटी पेएबल ऑन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स। फिफ्थ, उस अकाउंटेंट या वैल्यूअर की फीस जिसने दूसरी कंपनी के असेट या लायबिलिटी की वैल्यू हमें बताई है। अब इन खर्चों को कंपनी कैसे ट्रीट करती है, इन्हें कहां लिखती है, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिस साल ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं उसी साल इन्हें राइट ऑफ करना है, मतलब रिटर्न ऑफ इन सेम ईयर। कंपनी को उसी साल इन्हें राइट ऑफ करना है। पहले तो कंपनी कोई भी कैपिटल रिजर्व अगर कंपनी के पास है, कैपिटल रिजर्व का मतलब अभी मैं समझाऊंगा। कंपनी के पास अगर कोई भी कैपिटल रिजर्व है, जैसे एसपीआर, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है तो सबसे पहले तो कंपनी इस रिजर्व में से इस खर्चे को एडजस्ट करेगी और उसके बाद अगर कुछ और खर्चे बच गए
या कंपनी ने ये बना ही नहीं रखा, तो फिर कंपनी ये खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज करेगी, यानी पीएनएल अकाउंट में लिख देगी टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके। तो क्या कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? दो बात कहता है। पहली कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिस साल करे हैं उसी साल पूरे के पूरे एडजस्ट करो, यानी राइट ऑफ करो, पूरे इसी साल एडजस्ट करके दिखाओ। सेकंड रूल, कहां एडजस्ट करो? अगर आपके पास कोई कैपिटल रिजर्व है जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो पहले उसमें से एडजस्ट करो और बाकी का फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से एडजस्ट करो। डन? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू प्रॉफिट होता है कि मान लो मेरी कंपनी इस चीज में डील करती है, इस गुड्स को रेगुलर नेचर पे लोगों को बेचती है, 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचती है और 2 रुपए का प्रॉफिट कमाती है। ये कंपनी का रोज का काम है, डेली नेचर का काम, जिसके लिए कंपनी मार्केट में जानी जाती है। तो ये 2 रुपए का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, अब मानो मेरी कंपनी का काम ये बेचना है, जमीनें नहीं। जमीन यानी लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए एक असेट है। मैंने एक जमीन 10 करोड़ की है मेरे यहाँ, 10 करोड़ की जमीन को 12 करोड़ में बेच दिया। क्या ये 2 करोड़ का जो मुझे प्रॉफिट हुआ ये रोज होगा, या ये वो गुड और सर्विस है जिसमें हम डील करते हैं? नहीं ना, ये ऐसा प्रॉफिट है ना 2 करोड़ का जो कभी कभार होगा, है ना। इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और ये कैपिटल प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट रोज की कमाई है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखो। कैपिटल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो रोज रोज होएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप उस चीज में डील ही नहीं करते। तो कैपिटल प्रॉफिट को कभी भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं डालते। कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। ठीक है यहां तक? कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट अर्नड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी ये रोज कमाने वाला प्रॉफिट नहीं है, डेली नेचर का प्रॉफिट नहीं है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, वो पीएनएल में जाएगा। और जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर? अब कैपिटल रिजर्व के बारे में इतना ही जानना है। एक चीज और हैंड टू हैंड बता देता हूं कि जो कैपिटल रिजर्व है इसे हम लिखते कहां है? वेयर इज इट शोन? इसे कंपनी अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में लिखती है। ये इसकी हेडिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसकी मेन हेडिंग है एसएचएफ, शेयर होल्डर फंड। एसएचएफ का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के 2 पार्ट होते हैं, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड के सब हेडिंग कौन सी है? रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें अपन इसको लिखते हैं। क्लियर? कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में अंडर द मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड। हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। नाम ही रिजर्व एंड सरप्लस है। अब मैंने आपके लिए 6 एग्जांपल्स लिखे हैं कैपिटल प्रॉफिट के। ये कैपिटल प्रॉफिट के 6 एग्जांपल्स, 6 अलग अलग तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अभी बताया था कि कोई जमीन है मेरे यहाँ 10 करोड़ की, वो मेरा फिक्स्ड असेट है। जमीन मेरे लिए गुड नहीं है, रोज नहीं करता मैं जमीनों का काम। 10 करोड़ की चीज को मैंने 12 करोड़ में बेच दिया, तो ये 2 करोड़ का प्रॉफिट मुझे रोज रोज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। आगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, यानी कंपनी जब भी अपने असेट्स की, अपने फिक्स्ड असेट की करंट वैल्यू जानने की कोशिश करती है। जैसे कि एग्जांपल, मान लो बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 5 करोड़। मैंने एक वैल्यूअर को बुलाया और कहा यार मेरी बिल्डिंग की आज क्या वैल्यू है बताओ। तो उसने कहा सर 5 की जगह आज आपकी जमीन हो गई 8 करोड़ की। तो ये 3 करोड़ कंपनी एक कैपिटल प्रॉफिट मानती है, क्योंकि कंपनी ने आज अपने असेट्स को रीवैल्यू करा है। रीवैल्यू यानी इनकी करंट मार्केट वैल्यू को इनकी बैलेंस शीट वाली बुक वैल्यू से कंपेयर करा, और अगर वैल्यू असेट की बढ़ गई तो कंपनी को 3 करोड़ का फायदा हो गया। इस फायदे को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। प्रीमियम का मतलब होता है एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसका फुल फॉर्म है, जिसे अपन इस टॉपिक के जस्ट बाद अभी सीखेंगे। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर का मतलब
कि मान लो एक शेयर है कंपनी का 10 रुपीज का, ओपनली कंपनी कह रही है कि 10 रुपए का एक शेयर हम बेचने आए हैं, लेकिन हमारी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, तो जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है वो 10 की जगह हमें 12 रुपए देगा। 10 की जगह एक शेयर 12 का महंगा बेचना इज कॉल्ड शेयर को प्रीमियम पे बेचना। तो कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले? 2 रुपए। तो क्या एक कंपनी शेयर को रोज रोज बेचेगी? क्या रोज रोज शेयर बेचने आएगी? नहीं, ये कभी कभी होता है, खत्म बात। यही तो मैं कह रहा था। तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को मिले, इट्स कॉल्ड प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। तो अपन ने कैपिटल रिजर्व के अभी कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े कैपिटल प्रॉफिट के? पहला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। फोर्थ, प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। फोरफीचर का मतलब होता है शेयर को जब्त करना। क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ने टाइम से अपना पेमेंट नहीं दिया, कुछ इंस्टॉलमेंट उसकी ड्यू रह गई। 10 रुपए एक शेयर होल्डर से हम मांग रहे थे, उसने अभी 6 ही दिए। क्लियर? तो हमने उसका शेयर फोरफीट यानी जब्त कर लिया। तो कंपनी इसमें 6 रुपए कमा चुकी ऑलरेडी जब्त करके, और कंपनी ने अब ये शेयर किसी और नए बंदे को बेच दिया। इस पूरी डील में कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, जिसकी भी डिटेल अपन आगे सीखेंगे। अभी प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को जब्त करना और फिर किसी और को बेच देना। अगर इसमें कंपनी को कभी प्रॉफिट हो जाए इस सिचुएशन में, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो कंपनी को एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन्ड होती है ना, उस दिन माना जाता है कि कंपनी स्टार्ट हुई है। लेकिन कंपनी ने अपना काम उस डेट से 15-20 दिन पहले से ही चालू कर दिया। मतलब मैंने कंपनी चालू कर दी आज और मुझे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आज से 20 दिन बाद। तो 20 दिन तक जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया इन 20 दिन के लिए, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये लिखा, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी प्रायर यानी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इस दिन मिलेगा, लेकिन हमने कारोबार चालू कर दिया था इसी दिन। वी वर वेटिंग कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाए, उसमें 15 दिन लग गए। तो इन 15 दिन में जो भी हम मनी कमाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे, वो इसमें जाएगा। और लास्ट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस चुकाना। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी जब अपने डिबेंचर्स रिडीम करती है, बेचती है, मतलब वापस से पैसा चुकाती है। रिडीम का मतलब होता है डिबेंचर का पैसा चुकाना। तो कभी कभी कंपनी जब अपना पैसा चुकाती है ना, आगे पढ़ेंगे इन चीजों को, तो कंपनी को कुछ फायदा हो जाता है। यानी देने थे ज्यादा पैसे चुकाने, लेकिन चुका रही है कम। तो जितना कम चुकाया वो एक फायदा है। तो दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये चैप्टर डिबेंचर्स अपन शेयर्स के बाद पढ़ेंगे जब इसकी डिटेल सीखेंगे। तो अपन ने क्या सीखा, कैपिटल रिजर्व जब क्रिएट होता है जब कैपिटल प्रॉफिट हो। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो रोज रोज नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जैसे इधर देखो, मैं लर्न कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट, कंपनी ने कोई फिक्स्ड असेट बेचा, उस पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने अपने असेट को रीवैल्यू करवाया, तब जाकर कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने शेयर या डिबेंचर्स थोड़े महंगे दाम पे बेचे, यानी प्रीमियम पे बेचे। ये हो गए 3। कंपनी ने शेयर फोरफीट करे यानी जब्त करे, और फिर उन्हें किसी और को री इश्यू कर दिया। इस सिचुएशन में कंपनी ने कहीं ना कहीं से थोड़ा पैसा कमा लिया। कैसे, वो आगे सीखेंगे जर्नल में। फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी 15-20 दिन से ऑलरेडी अपना कारोबार कर रही है। तो इस 15-20 दिन में कंपनी ने जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाया वो कैपिटल रिजर्व में गया। और लास्ट, कंपनी जब भी डिबेंचर्स को पैसा चुकाएगी, डिबेंचर होल्डर को पैसा चुकाएगी, अगर उसको चुकाते वक्त कंपनी को थोड़ा फायदा हो जाए, यानी इतना सारा पैसा चुकाना है और चुकाया उससे कम, तो इतना जो मुनाफा हुआ, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। डन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक करें, इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशूड एट पार। अगर हम पार पे शेयर को इशू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 है तो उसकी इशू प्राइस भी 10 है। यानी 10 रुपए का शेयर हमने मार्केट में 10 रुपए पे ही इशू किया है। ठीक है, ये होता है शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब
शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है, यानी आप 10 रुपए के शेयर के मालिक बनेंगे, लेकिन हमारी कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, तो आपको इसकी इशू प्राइस पड़ेगी 12। 10 रुपए की चीज को 12 में बेचना, शेयर आपको 10 का ही है, आप 10 रुपए के ही मालिक है, लेकिन आपको देने पड़ेंगे ₹12। 10 की चीज को 12 में बेचना इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब सुनना आप, ये जो 12 रुपए हमें शेयर होल्डर ने दिए है ना, इसमें से 10 रुपीज तो जाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। किसमें जाते हैं? 10 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट में, और बचे हुए 2 रुपए जाते हैं SPR के अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये इसका फुल फॉर्म है। क्योंकि ये जो 2 रुपए है, ये ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जो हमें रोज रोज नहीं होगी, तो हमें इसे एक रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड हम स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो कंपनीज एक्ट है ना 2013 की, उसके शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि यू कैन यूज द वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन कुछ जने इस 2 रुपए को कहते हैं वी विल पुट इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक ही बात है, आप SPR बोलो या सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या है बेटा इसका नाम? इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है नॉलेज देना। तो SP यानी सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हम कब यूज करते हैं? जब हम कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 का क्लॉज 1 फॉलो करें। याद रखना, 10 रुपए की चीज को 12 में बेच रहे हैं, यानी शेयर को प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। जो 12 रुपए हमको मिले, इसमें से 10 रुपए तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और 2 रुपए SPR में भी जा सकते हैं। एक ही नाम है, एक ही चीज के 2 नाम हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल रहे हो तो यानी आप कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 फॉलो करते हो, और आप सिक्योरिटी प्रीमियम बोल रहे हो तो आप सेक्शन 52 का क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ये वर्ड यूज कर रहे हो। ये सब मैं डिटेल में इसलिए बताने लग गया क्योंकि ये थ्योरी में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अपने को वैसी ही प्रिपरेशन रखनी है। नेक्स्ट तरीका, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, यानी शेयर की फेस वैल्यू इस बार भी 10 है, हर बार 10 ही है, कागज 10 का है, लेकिन हम उसे 9 रुपए में बेच रहे। तो आप लिखकर आना कि अकॉर्डिंग टू, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। आप पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर कभी भी नहीं बेच सकते। ध्यान रखना, पॉसिबल नहीं है ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो इस चैप्टर में अपन डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज सीखेंगे ही नहीं। आ जाए कि शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं क्या, तो आप लिखना नहीं लिख सकते। क्यों नहीं कर सकते? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 इट इज नॉट अलाउड। सिर्फ हम, अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम, याद है आपको, स्वेट इक्विटी शेयर्स, अपन स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जनता को, नॉर्मल पब्लिक को हम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें, SPR के यूजेस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा कहां कहां हम काम में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बार पहले ये रिवाइज करते हैं। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपीज एक्स्ट्रा लगाकर हम मार्केट में उसे 12 रुपीज में बेच रहे हैं। तो जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा हमने कमाए हैं, ये हमारा प्रॉफिट है। क्या ये रेवेन्यू प्रॉफिट है या ये कैपिटल प्रॉफिट है? ये एक कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि ऐसा प्रॉफिट हमको रोज रोज जनरेट नहीं हो सकता। ये हमारा रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है, ये एक कैपिटल प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट होता तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखा जाता, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है तो ये डायरेक्टली कंपनी की बैलेंस शीट में जाएगा। SPR को हम, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। लायबिलिटी साइड का पूरा नाम क्या है बच्चों? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पूरा सिखाऊंगा मैं, है ना। हम इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। किस मेन हेडिंग के अंडर में? शेयर होल्डर फंड में।
क्योंकि ये कुछ भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। हम इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखते हैं एसपीआर को, कौन सी मेन हेडिंग में, शेयर होल्डर फंड में, और कौन सी सब हेडिंग के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस। तीनों बातें ध्यान रखना, बोलना कुछ भी पूछ लो हमें सब आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखते हैं अंडर द मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड, अंडर द सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। अब एक चीज, ये जो एसपीआर है, इसकी क्या लिमिट है, मतलब कंपनी कितना रुपए एक्स्ट्रा पे शेयर को इशू कर सकती है। भाई प्रीमियम 2 रुपए का हो, 20 का हो, 200 का हो या 2000 का हो, तो बोलना लिमिटलेस। एसपीआर इज लिमिटलेस, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट आई मीन टू से लिमिटलेस, अनलिमिटेड, यानी आप एक शेयर को कितने भी ज्यादा एसपीआर पे बेच सकते हो। आपकी बाजार में जितनी गुडविल है उतना महंगा बेचो। ये इसके वन लाइनर्स हो गए। क्लियर। अब एक चीज, एसपीआर का पैसा हम कहां कहां यूज में लें। एसपीआर का पैसा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 52 का क्लॉज 2 यूज होता है, और उसने कुछ स्पेसिफिक जगह बता रखी है जहां पे हम इस एसपीआर के पैसे को यूज करते हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि एसपीआर से जो पैसा हमें मिलता है, इसे हम कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे हम कभी भी डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। इससे स्टाफ की सैलरी, रेंट, बिजली के बिल नहीं दे सकते। इससे हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते, शेयर होल्डर को डिविडेंड भी नहीं दे सकते इस पैसे से, एसपीआर के, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। इससे हम सारे कैपिटल लॉस एडजस्ट करेंगे। इसके यूजेस में हम सारे कैपिटल लॉस एडजस्ट करेंगे। जैसे कैपिटल प्रॉफिट होता है वैसे कैपिटल लॉस भी होते हैं, तगड़े लॉस, ऐसे लॉस जो रोज रोज होते ही नहीं है कंपनी में, उन्हें कैपिटल लॉस बोलते हैं। इन कैपिटल लॉसेस को इसके रहते हुए, एसपीआर के रहते हुए, हम पीएनएल अकाउंट में नहीं डालेंगे। अब हम इन कैपिटल लॉसेस को इस कैपिटल प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर देंगे। जैसे फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर दूं, अपन पढ़ रहे हैं कि एसपीआर का पैसा कहां कहां यूज में लिया जा सकता है। ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट, जब भी कंपनी स्टार्ट होती है, तो कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसके कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो अपन ने इसी वीडियो में पढ़ा था। तो उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नुकसान हम पीएनएल अकाउंट में नहीं डालते। हम उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को एक कैपिटल लॉस मानते हैं, और हम इस नुकसान को इस एसपीआर की कमाई से एडजस्ट कर देते हैं। जैसे सिचुएशन बनाऊं, मान लो मैंने एसपीआर कमाया 2 करोड़ और मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लग गए 50 लाख, तो इस 2 करोड़ में से मैं इस 50 लाख को एडजस्ट कर दूंगा और मेरा नेट एसपीआर रह जाएगा 1.5 करोड़। ये इसका पहला काम है एसपीआर का, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक चीज और बता देता हूं, बच्चे होना इसलिए रिपीट करता हूं कि जितने भी चीजें मैं एसपीआर से अभी एडजस्ट करूंगा वो सारी नेचर में कैपिटल लॉस होगी। सेकंड, जो अपन इसको यूज करते हैं, जैसे एक कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती है, वैसे ही एक कंपनी पब्लिक को डिबेंचर भी बेचती है। डिबेंचर एक तरीके से होता है कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने पब्लिक से लोन लिया है, लोन, और बदले में जो सिक्योरिटी यानी कागज इशू करके दिया है उसका नाम होता है डिबेंचर। क्लियर। जैसे शेयर इशू होता है वैसे डिबेंचर भी इशू होता है। तो अब अगर मैं कंपनी हूं और मैंने पब्लिक को डिबेंचर इशू करा है, तो हो सकता है मैंने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया हो, सस्ता इशू किया हो सकता है जब मैंने डिबेंचर इशू किया हो तो मैंने किसी अंडरराइटर यानी किसी ब्रोकर का सहारा लिया हो और उससे कहा हो कि प्लीज मेरे डिबेंचर बिकवा दो, बदले में मैं आपकी ब्रोकरेज यानी कमीशन दे दूंगा। हो सकता है जब मैंने डिबेंचर इशू किए हो तो मेरे प्रिंटिंग के कुछ खर्चे हुए हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बनवाए हो, उसमें मेरा खर्चा हुआ हो। ऐसा खर्चा कैपिटल लॉस मानते हुए हम पीएनएल में नहीं डालते। हम ऐसे खर्चे को एसपीआर से, इस 2 रुपए से मतलब एसपीआर से राइट ऑफ यानी एडजस्ट करते हैं। ये रहा, इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंस या कमीशन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उस वक्त अगर कोई हमने डिस्काउंट दिया है, कोई कमीशन दिया है या हमारे खर्चे हुए हैं, वो सब हम एसपीआर से एडजस्ट करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपन ने अभी पढ़ ही लिया। अब थर्ड सुनना भाई, कंपनी के जो टॉप क्लास एम्प्लॉइज होते हैं ना,
या फेस्टिव टाइम जब आता है, फेस्टिवल टाइम, दिवाली, ईद, तो कंपनी अपने टॉप क्लास एम्प्लॉइज को फ्री में शेयर्स इशू करती है, शेयर देती है और बदले में पैसे नहीं लेती। तो कंपनी का तो नुकसान हो गया। बोनस शेयर दे रही है, बदले में पैसे भी नहीं ले रही, लेकिन नुकसान हो गया। इस नुकसान को कहां लिखें? क्या ये वो या बोनस शेयर ऐसी चीज है जो हम रोज रोज इशू करेंगे? नहीं ना। तो फिर ये क्या हुआ? कैपिटल लॉस हुआ। इस नुकसान को किससे एडजस्ट किया जाएगा? एसपीआर से एडजस्ट किया जाएगा। ये रहा, फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। फुली पेड का मतलब कि हम सामने वाले को ये शेयर फ्री में दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बोनस शेयर। हम इस नुकसान को एसपीआर से एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। आपने मेरे से टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखे हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर का एक टाइप होता था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब कि हम इन प्रेफरेंस शेयर्स को एक पर्टिकुलर डेट पे इनका पैसा वापस चुकाएंगे। क्लियर? एक दूसरी चीज होती है डिबेंचर, जो अभी अभी मैंने बताया। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन जो पब्लिक ने कंपनी को दिया है। डिबेंचर का भी पैसा एक दिन चुकाया जाएगा। डन। कितनी चीजें चुका रहे हैं हम? या तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो चुका रहे हैं, या डिबेंचर है वो चुका रहे हैं। क्लियर यहां तक? अब सुनना, कभी कभी कंपनी क्या करती है, जब कंपनी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर ऐसे बोल के जनता को इश्यू करती है। सुनना आप, कि आप हमें आज 100 रुपए दो, 5 साल बाद आप हमसे 105 ले जाना। इन 5 इयर्स में हम डिबेंचर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर्स को टाइमली इंटरेस्ट या डिविडेंड देते रहेंगे। वो अलग से है, वो तो हम आपको देंगे ही देंगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी आपका बनता है। लेकिन ध्यान से सुनना, आज 100 दो और मेच्योरिटी पे यानी 5 साल बाद हम आपको रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, यानी 100 की चीज के बदले आपको 105 मिलेंगे। तो कंपनी ने कितने एक्स्ट्रा दिए? 5 रुपीज। ये क्या है? लॉस है। ये कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस है। तो किससे एडजस्ट होगा? एसपीआर से। तो ऐसा स्पेशल घाटा भी कंपनी एसपीआर से एडजस्ट करती है। ये लिखा, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर। फिर बता रहा हूं, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर कभी कभी इस तरीके से बेचे जाते हैं कि हम लेते तो है 100, चुकाएंगे 105, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा जो ये हमारा लॉस है, इसे हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कि चुकाते वक्त हमने आपको प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, ये एक्स्ट्रा 5 रुपीज हम एसपीआर से एडजस्ट करते हैं। क्लियर? लास्ट सिचुएशन, लास्ट है बस एसपीआर का लास्ट यूज। ये है कि कभी कभी कंपनी खुद का ही शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदती है। इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, खुद का ही शेयर वापस खरीद लेना। इसकी सारी चीजें अपन कंपनी के सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में बाय बैक इन डिटेल नहीं है। मैं इतना सा बताऊंगा बस कि कंपनी कभी कभी स्टॉक मार्केट से खुद का ही शेयर खरीद लेती है। जैसे 100 रुपए का शेयर, मानो कंपनी, मजबूरियां होती है जो अपन पढ़ लेंगे चलो डिटेल में। 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 105 में खरीद लिया, खुद का ही शेयर, 100 की चीज 105 में, कितने एक्स्ट्रा दिए? 5 रुपीज। तो ये लॉस भी कंपनी एसपीआर से एडजस्ट करती है। तो एसपीआर का पैसा, वापस लिख देता हूं, वैसे यहां लिख दिया था मैंने, एसपीआर का पैसा कभी भी डेली एक्सपेंसेस के लिए काम नहीं आता। कंपनी इससे लोगों को डिविडेंड नहीं दे सकती, कंपनी इससे स्टाफ को सैलरी नहीं दे सकती, डिबेंचर होल्डर या लोन का इंटरेस्ट नहीं दे सकती, पॉसिबल नहीं है। डेली के छोटे मोटे खर्चे आप इस एसपीआर के अमाउंट से नहीं कर सकते। ये कैपिटल प्रॉफिट है तो इससे कैपिटल लॉस ही एडजस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट। 5 यूज थे, ये लर्न करें एक बार। फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर राइटिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉ एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट या कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर, फॉर राइटिंग ऑफ या फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम विच इज पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, और 5th फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। होप सो आपको ये एसपीआर की अमेजिंग थ्योरी आज बिल्कुल क्लियर हुई हो। ठीक है, अब
आज का वीडियो 5 इसी नोट पे एंड करते हैं। इस वीडियो 5 में मैंने आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कैपिटल रिजर्व, शेयर इशूड एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट और एसपीआर के सारे यूज सिखा दिए। होप सो अब आप वेट करेंगे वीडियो 6 का कि मैं वीडियो 6 में क्या लाने वाला हूं। तो बच्चों, वीडियो 6 में मैं आपको समझाऊंगा कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा। डन। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सिर्फ आपको संदीप सर, भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि जब भी मैं ये अमेजिंग वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।